हेलो गाइस, जैसा कि कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट मेरा प्लान बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए अच्छा मोमेंटम कल एक्सपायरी पे प्लान कर सके, उस बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उस बारे में बात करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स के डेली टाइम फ्रेम चार्ट से। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल बना के खड़ा हुआ है, जहां पे बैक टू बैक 2-3 दिन से कोई मोमेंटम ही होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये बात मैंने आपको मंडे को ही कह दी थी कि 25 दिसंबर को हमारी हॉलीडे है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा आपको शांति लेता हुआ नजर आ सकता है। क्यों? क्योंकि क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर के आसपास एफआईए थोड़ा सा वेकेशंस पे चले जाते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं। उस वजह से हमें मार्केट में थोड़ी सी वॉल्यूम्स ड्राइड अप होती हुई नजर आती है, वॉल्यूम्स कम देखने को मिलती है। एग्जैक्टली आपको वैसा ही काम होता हुआ नजर आ रहा होगा। फ्राइडे को बड़ी कैंडल हमने लास्ट वीक बनाई थी, उसके बाद मार्केट 3 दिन से उसी लाइन के आसपास खड़ा हुआ है, जहां पे छोटी छोटी सी कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है। और आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो इनसाइड कैंडल के साथ साथ भी हमने अंदर वाली जो कैंडल बनाई है लास्ट कैंडल, वो भी आपको कंप्लीटली डोजी टाइप कैंडल देखने को मिल रही होगी। यानी मार्केट काफी ज्यादा कंफ्यूज और रेस्ट लेता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। बायर सेलर्स यहाँ पे अभी कंफ्यूज बने हुए हैं। तो इस बीच में अगर मार्केट पड़ा रहता है तो एज एन ऑप्शन बायर हमें ज्यादा कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। अब जैसा कि करंट मार्केट सिचुएशन बनी हुई है, लास्ट एक्सपायरी पे काफी बड़ा मूव हुआ है, उसके साथ इनसाइड कैंडल में खड़े हुए हैं, एक लाइन के आसपास यहाँ पे खड़े हुए हैं जहां पे ऑप्शन सेलर डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा अग्रेसिव होकर हम कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। कब तक? जब तक कि मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड नहीं कर लेता कि वापस से उसको जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करना है या फिर वापस से ब्रेकडाउन करना है। इस बीच में हमें ज्यादा कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। एज एन ऑप्शन बायर छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए हम चल सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ लेवल्स हमारे काम के हो सकते हैं। 236 के आसपास यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, 581 के आसपास एक माइनर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलते ही 919 के आसपास रेंज का हायर साइड आने वाला है, जहां पे हम बैक टू बैक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। ये प्रॉपर हमारी रेंज बनती हुई जा रही है। डाउन साइड पे यहाँ पे 973 के आसपास एक सपोर्ट है, फिर 708 के आसपास हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके ऊपर यहाँ पे 300 के आसपास एक रेजिस्टेंस आने वाला है। सो सिंपल सा प्लान यही है कि मार्केट अभी इनसाइड कैंडल के अंदर में चल रहा है और प्रॉपर रेंज हम बनाते हुए नजर आ रहे हैं 3 दिन से यहाँ पे। तो जब रेंज के ऊपर या नीचे निकलते हैं तभी कोई बड़े मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। इस बीच में हमें छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए चलना होगा। उसमें जैसे यहाँ पे सेलिंग हुई है तो कुछ सेलर्स वगैरह यहाँ पे बैठे होंगे और यहाँ पे मार्केट प्रॉपर रेंज बनाया है तो बायर सेलर्स यहाँ पे बैठे होंगे। अगर जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, उसके बाद ऊपर आ रहा है, तो हम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस वगैरह के क्रॉस होने के बाद यहाँ पे बाइंग में कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह प्लान करते हुए चल सकते हैं या छोटा टारगेट प्लान करते हुए चल सकते हैं पहले हायर साइड तक। फिर मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है तब हम आगे और मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप अप खुल जाता है तो उसमें भी हमारा सेम ही प्लान रहेगा। गैप डाउन खुल के अगर मार्केट नीचे आ रहा है, इसको ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तब हमें थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। उसमें जैसे ज्यादा बायर्स के स्टॉप लॉस तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, थोड़े बहुत ही बायर्स यहाँ पे बैठे होंगे क्योंकि सेलिंग हुई उनको हटा दिया, वापस से सेलिंग हुई उनको हटा दिया, तो बायर्स के पास ज्यादा मौका नहीं मिल पा रहा। जैसे यहाँ पे भी फर्स्ट कैंडल में पूरा मूव हो गया तो ज्यादा बायर्स नहीं आए, वापस से नीचे आ गया मार्केट, तो यहाँ पे होल्ड कर रहा है। इस वजह से मार्केट फ्लैट खुल के डायरेक्टली गैप अप खुल के अगर कुछ बाइंग में मूव देता है तो हम छोटा मोमेंटम पहले बाइंग में प्लान कर सकते हैं, फिर पहले उसको अच्छे से ट्रेल करते हुए प्लान करना है, फिर एक प्राइस वगैरह बन जाता है, रेजिस्टेंस वगैरह क्रॉस हो जाते हैं, तब उसके ऊपर हम टारगेट बड़े करते हुए चल सकते हैं। और जो लोग ट्रेंड लाइन वगैरह को फॉलो करते होंगे, इस तरह से यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन टाइप भी देखने को मिल रही होगी। बाकी इसके बीच में पड़े हुए हैं यहाँ पे तो ज्यादा अग्रेसिव होकर हमें कुछ भी प्लान करने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी स्कैल्पिंग टाइप की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल पाएगी। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। यहाँ पे भी सेम से कंडीशन बनी हुई है कि मार्केट इनसाइड कैंडल के अंदर भी बैक टू बैक यहाँ पे प्रॉपर 3 दिन से रेंज बनाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे तीनों दिन से कंफ्यूजिंग कैंडल हमें देखने को मिल रही है, डोजी टाइप कैंडल, स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल। तो इसी बीच में मार्केट अगर पड़ा रहता है तो यहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। जब मार्केट इसके ऊपर या नीचे निकलता है तभी एक अच्छा मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं। उसमें भी पहले क्वांटिटी इनिशियली कम रखना है क्योंकि बड़ी कैंडल को अभी तक भी हमने क्रॉस नहीं किया है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को कल हमने डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि मार्केट जब तक इस रेंज के बीच में पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट जैसे फ्लैट खुल के डायरेक्टली ऊपर निकलता है या गैप अप खुल के रेजिस्टेंस वगैरह क्रॉस करता है तभी बाइंग में एक मोमेंटम हमें मिल पाएगा। गैप डाउन में भी हमने ये प्लान रखा था कि मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह देके ऊपर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह बैठे हुए थे। मार्केट डायरेक्टली छोटा सा गैप अप खुलता है, फर्स्ट टिक के साथ ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच जाता है, ये सेलर्स वगैरह जो बैठे थे इनको भगा देता है। उसके बाद वापस से छोटी सी सेलिंग आती है और क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ पे मार्केट जिगजैग करता हुआ खत्म हो जाता है। जहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक कैंडल ने शार्प टिक लगाया, पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बना हुआ था रेंज की लोअर साइड जो बना हुआ था उसी के आसपास मार्केट टच करके वापस से बाउंस कर गया। तो अभी जैसे यहाँ पे इस छोटी सी रेंज में बायर सेलर्स दोनों बैठे होंगे, अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाए तो यहाँ पे ऊपर सेलर्स भी हैं, यहाँ पे भी कुछ सेलर्स बैठे होंगे इस रेंज में, तो इनके इस ऊपर खतरा बढ़ सकता है। और वैसे भी एक दिन पहले क्या हुआ, गैप अप खुल के मार्केट ऊपर गया, फर्स्ट टिक से नीचे आ गया, फिर इस तरह से ऊपर जाता है तो हम कहीं ना कहीं ब्रेकआउट वगैरह के लिए बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। कुछ मार्केट साइजेबल रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है। डायरेक्टली छोटा मोटा गैप डाउन खुल के भी मार्केट जैसे सपोर्ट वगैरह के आसपास खुल के वापस से ऊपर आ जाता है, तब भी हम ऐसा ही कुछ बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। एकदम फ्लैट खुल जाएगा तो यहाँ पे प्रॉपर रेंज बन रही है, इस बीच में हम ज्यादा कुछ प्लान नहीं कर पाएंगे। जब मार्केट निकलता है तभी हम कुछ सोच पाएंगे।
सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी कब मिल पाएगी, जब मार्केट कुछ ब्रेकडाउन वगैरह करे और वापस से कुछ प्राइस बनाना चालू करता है, क्योंकि ज्यादा बायर्स के स्टॉप लॉस हमें देखने को नहीं मिल रहे। थोड़े बहुत बायर्स के स्टॉप लॉस इस रेंज के नीचे मिलने वाले हैं और बाकी यहाँ पे 500 550 वगैरह के नीचे ही हमें मिलने वाले हैं। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं। इस लेवल को थोड़ा सा स्मूथ करा गया है। यहाँ पे 654 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। 872 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये प्रॉपर रेंज के अंदर में हम काम कर रहे हैं। जो लोग ट्रेंड लाइन वगैरह को फॉलो करते होंगे, इस तरह से यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही होगी। इसके ऊपर निकलते हैं तो 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल और डाउन साइड पे 500 530 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल और सपोर्ट हमें दोनों देखने को मिलने वाले हैं। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे अगर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि मार्केट एक बड़ा सा मूव करने के बाद इसी के अंदर में होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन मार्केट ने फर्स्ट टिक के साथ एक बाउंस करने की कोशिश करी थी, यहाँ पे अपसाइड का मूव देने की कोशिश करी, पर छोटा सा मूव देके मार्केट फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल में एक मूव देके वापस से रिवर्स कर गया और क्लोजिंग वापस से उसी रेंज के अंदर में हमारी होती हुई नजर आई है। तो अभी के लिए सिंपल प्लान हो जाता है हमारे लिए कि जब मार्केट इसके बाहर कुछ क्लोज करना स्टार्ट करता है तभी हमें एक अच्छे मूव मिल पाएंगे। उसमें भी पहले छोटे मूव हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्वांटिटी कम रखते हुए, फिर वापस से उसी साइड पे एक सेकंड पोजीशन बनता है, तब हम और क्वांटिटी वहां पे ऐड कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को मैंने आपसे डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान में आपको ये शेयर किया था कि यहाँ पे प्रॉपर एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है। अगर मार्केट रेंज के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे इतना मोमेंटम, जितना ये रेंज की लेंथ हमें देखने को मिल रही है, इतना मोमेंटम हमें मिल सकता है। एक्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो वहीं तक मार्केट जाता हुआ नजर आया और फर्स्ट मिनट में ही फर्स्ट कैंडल के साथ ही मार्केट ये करता हुआ नजर आ गया। उसके बाद हमें बाइंग साइड पे कोई मूव देखने को नहीं मिला। जैसा आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक रेंज बन रही थी, इसको हायर साइड पे यहाँ पे रखेंगे तो एक्जैक्टली मार्केट डॉट वहीं तक जाता हुआ नजर आया। उसके बाद वहीं से रिवर्स कर गया, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड जब हम बने रहते हैं इस तरह से तो रेंज का ब्रेकआउट कर रहे हो, भले ही कुछ भी कर रहे हो, पर बाइंग में एक साथ उतना अच्छा मूव नहीं मिल पाता। इसीलिए मैंने आपसे कल स्पेशली कहा था कि अगर बाइंग में कुछ भी प्लान करना है तो सिर्फ रिट्रेसमेंट समझते हुए, टारगेट छोटे रखते हुए प्लान करना है। इस जोन के आसपास तक हम कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं, ये मैंने आपसे कहा था। पहली कैंडल में ही वो मूव हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद मार्केट जैसे ही रेंज का टारगेट अचीव करता है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग होती है थोड़ी और वापस से सेलिंग दिखाता हुआ मार्केट यहाँ पे आ जाता है, जहां पे इसका ब्रेकडाउन वगैरह भी करा। उसके बाद मार्केट होल्ड करता है और 51,000 के नीचे हल्का सा एक टिक लगाता है, वापस से ऊपर आ जाता है। यानी डाउन साइड पे भी उसको स्टॉप लॉस नहीं मिल पा रहे, इस वजह से यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बनती हुई नजर आ रही है। जो भी बायर्स वगैरह बैठे थे उनको भगा दिया 51,000 के नीचे जाके। अब यहाँ पे डाउन साइड पे ज्यादा कोई स्टॉप लॉस नहीं है, तो मार्केट जैसे फ्लैट खुल के डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है। तो यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे हुए हैं, इस रेंज के अंदर में भी कुछ सेलर्स बैठे होंगे, तो इनके ऊपर खतरा बढ़ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में, जब वो बुक करेंगे तो हम बाइंग में यहाँ पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली गैप अप खुल के मार्केट ऊपर निकले या इस तरह से। एक दिन पहले वैसे भी क्या हुआ है, मार्केट गैप अप खुल के फर्स्ट टिक से ऊपर गया, इमीडिएटली नीचे आ गया। तो अगर वापस निकलता है तो कुछ ना कुछ सेकंड प्राइजेशन वगैरह बनाता है तो कंटिन्यू जा सकता है। दूसरा केस क्या होता है कि गैप अप तो खुला पर फर्स्ट टिक से नीचे आ गया, ऐसे नीचे आ गया यहाँ पे वापस से और ब्रेकडाउन वगैरह करता है वापस से, तब इसके नीचे कुछ हमें सेलिंग वगैरह मिल पाएगी, क्योंकि आज के दिन तो मार्केट जाके वापस से ऊपर आ चुका है। तो वापस से 51,000 वगैरह के नीचे आता है तो हमें कुछ सेलिंग देखने को मिल सकती है। अदरवाइज जब तक ऐसा नहीं हो रहा, मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन खुल के वापस से ऊपर आ जाता है या इमीडिएटली 51,000 के नीचे खुल के वापस से ऊपर रिक्लेम कर लेता है, तो हम कुछ बाइंग में रिट्रेसमेंट वगैरह प्लान करते हुए यहाँ पे चल सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पे एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है, जिसका ब्रेकआउट करा, उतना रेंज का टारगेट दिया, वापस से उसी के अंदर आके हम यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। तो ऊपर निकलते एक मोमेंटम मिल सकता है। सेलिंग जब ही हो पाएगी जब मार्केट कुछ डायरेक्टली नीचे खुलता है, यहाँ पे जैसे इन बायर्स वगैरह पे कुछ खतरा बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे तो ज्यादा बायर्स वगैरह हमें देखने को नहीं मिल रहे। टॉप से कंटिन्यूस सेलिंग हुई, उसके बाद मार्केट होल्ड कर रहा है, तो मोस्टली यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे और ऊपर भी कुछ सेलर्स वगैरह हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब सिचुएशन देखते हुए यहाँ पे अगर मार्केट नीचे खुल के ऊपर आ जाए या डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुलता है, हम कुछ बाइंग में रिट्रेसमेंट वगैरह प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 918 के आसपास सपोर्ट बना हुआ है, गैप भी यहाँ पे फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। 689 के आसपास यहाँ पे एक बॉटम हमारा बना हुआ है। 394 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है पहले का, इसी के ऊपर मार्केट खुला, डायरेक्टली ऊपर गया, वापस से नीचे आ गया, इसका ब्रेकडाउन करके 630 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है। इसके बाद 789 800 के आसपास यहाँ से हमारा गैप पड़ा हुआ है ऊपर। सो यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी, थैंक यू।